फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्जाम स्टडी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्या है थोड़ी क्रिएटिविटी की वीडियो लेकर आए हैं कि अगर चंद्रमा नष्ट हो जाए या फट जाए तो इस धरती का क्या होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम इस फैक्ट के बारे में जानेंगे, अगर चंद्रमा फट जाए या चंद्रमा गायब हो जाए या नष्ट हो जाए तो हमारी जो पृथ्वी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके बारे में आज मैं क्या है आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको काफी मजा आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसके एग्जाम स्टडी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चंद्रमा नष्ट होने पर देखो दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य इनकी अपनी अपनी भूमिका है पृथ्वी की गति को चलाने के लिए। पृथ्वी पर इनकी जो रोशनी है, जो इनकी ऊर्जा है, उन दोनों का प्रभाव क्या है पृथ्वी पर समान रूप से पड़ता है। अगर इन दोनों में से क्या है कोई भी एक चीज नहीं रहेगी तो उस पर क्या है पृथ्वी पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा नष्ट होने पर या गायब होने पर जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। जीवन नष्ट 6 दिन के अंदर। देखो दोस्तों, अगर चंद्रमा फट जाता है तो जो हमारी पृथ्वी है उस पर क्या है कम से कम 6 दिन तक क्या है जीवन रहेगा। 6 दिन के बाद क्या है जो जीवन है, ठीक है, जो लाइफ स्पैन है वो क्या है खत्म हो जाएगा। चारों तरफ क्या है हाहाकार मच जाएगा। अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि ऐसा कैसे होगा, क्यों होगा और किस प्रकार होगा। चंद्रमा फट जाने से क्या है जो हमारी अर्थ है उस पर क्या है केवल 6 दिन तक ही क्या है जीवन संभव है। तो किस लिए संभव है, ऐसा क्यों होगा, तो आइए जानते हैं। तो यहां पर क्या है लहरें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रमा है उसके अंदर क्या है कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होती है चंद्रमा की। उस ग्रेविटेशन फोर्स का हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उस पर क्या है। देखो ये मान लो ये चंद्रमा है, देखो ये चंद्रमा है दोस्तों, और ये हमारी पृथ्वी है। तो जो चंद्रमा की ग्रेविटेशन फोर्स है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। उसी के कारण क्या है जो पृथ्वी की गति है वो समान रूप से चलती रहती है। लेकिन अगर चंद्रमा नहीं रहेगा तो उसका प्रभाव भी तो पड़ेगा, ठीक है। जब चंद्रमा है तो उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, पृथ्वी पर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, जो चक्कर है, जीवन चक्कर है, वो सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन चंद्रमा नहीं होगा तो जो पृथ्वी की गति है वो क्या है उसमें भी बदलाव होगा। तो कैसा बदलाव है उसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा के नष्ट हो जाने पर क्या है, देखो दोस्तों, आपने सुना होगा बचपन में, क्या है आपने जो साइंस की बुक है उसके अंदर पढ़ा होगा कि चंद्रमा की वजह से समुद्र में क्या है ज्वार भाटे आते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा नहीं है, ठीक है, वो तो हमने चीज पढ़ी हुई है कि चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र में क्या है ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, उठती हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम कि चंद्रमा तो है नहीं, अब चंद्रमा है ही नहीं तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अब जो लहरें हैं वो नहीं आएंगी, ऐसा मत सोचो। चंद्रमा के कारण जो लहरें उठती थी ना वो थोड़ी सी ऊंचाई की होती थी, लेकिन अब चंद्रमा नहीं है तो क्या है ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। जब ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी तो जो आसपास का जो जमीनी इलाका है, जो शहरें हैं, उनमें क्या है बहुत ही बड़ी सुनामी आएगी और चारों तरफ क्या है जल का संकट, मतलब जल है जो तबाही मचा देगा, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा चारों तरफ। तो लहरें उठेंगी और 5 मिनट के अंदर क्या है जितने भी आसपास का जो जमीनी इलाका है वहां पर क्या है बहुत फीट तक पानी भर जाएगा, ठीक है। समुद्र के अंदर क्या है ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, फिर बाद में बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो चंद्रमा के न रहने से तो 6 दिन तक ही हम जी पाएंगे। लहरें उठेंगी, चारों तरफ पानी भर जाएगा, लोगों को क्या है बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। फिर क्या है पृथ्वी चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण। देखो दोस्तों, जो पृथ्वी घूमती है, अभी ये क्या है हमारी पृथ्वी है, देखो ये क्या है हमारी पृथ्वी है और ये घूम रही है, ठीक है। जो पृथ्वी का अपना अक्ष है वो घूम रही है, उसके घूमने में भी क्या है जो हमारा चंद्रमा है, जो हमारा मून है, उसका हाथ है। अब हमारा चंद्रमा नष्ट हो गया। हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है। कितनी झुकी हुई है 23.5। 23.5 क्या है थोड़ी सी मतलब झुकी हुई है। और अगर चंद्रमा नष्ट हो जाएगा तो वो क्या है अपने अक्ष पर क्या है झुकी हुई नहीं रहेगी, जिससे क्या है पृथ्वी सीधी हो जाएगी, यानी कि उसकी गति पर फर्क पड़ेगा। और जो पृथ्वी
चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी की गति समान थी यानी कि सही थी, वो क्या है, गति बढ़ जाएगी। जब पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ेगी तो जो जीवन चक्र है, जो इकोसिस्टम है, उसमें भी तो चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो चंद्रमा की क्या है, चंद्रमा के नष्ट होने के कारण क्या है, पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी, मौसम जल्दी आएगा, भूकंप और ज्वालामुखी फट जाएंगे। पृथ्वी पर जो मौसम चक्कर है उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अभी बारिश हो रही है, अभी ज्यादा गर्मी हो गई, कभी बर्फ पड़ेगी, ठीक है। मान लो 2 घंटे में क्या है बारिश हो रही है, उसके 2 घंटे बाद अचानक से गर्मी हो जाएगी, उसके 2 घंटे के बाद क्या है बर्फ पड़ने लगेगी। तो चंद्रमा के न रहने से इस प्रकार का क्या है पृथ्वी पर प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। अभी और भी रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो कि मैं आगे बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। 6 घंटे 3 दिन, अभी देखो पृथ्वी की गति बढ़ गई, ठीक है। पहले पृथ्वी की गति क्या है, धीरे धीरे घूमती थी पृथ्वी अपने अक्ष पर, चंद्रमा नष्ट हो गया तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो गया चंद्रमा का। अब जो पृथ्वी की स्पीड है वो क्या है, बढ़ गई, जो पृथ्वी की स्पीड है वो बढ़ गई। उसके बढ़ने से क्या है, जो हमारा डे सिस्टम है यानी कि 24 घंटे का जो दिन होता था, अब वो केवल 6 घंटे का दिन होगा, और उसमें से 3 घंटे की रात होगी और 3 घंटे का क्या है, दिन होगा। तो ये क्या है जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो 6 घंटे का पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, तेजी से घूमेगी, तो 24 घंटे का दिन नहीं रहेगा, तब 6 घंटे का दिन रहेगा, और उसमें से क्या है 3 तो क्या रहेंगे, 3 घंटे दिन के होंगे, 3 घंटे रात के होंगे। फिर क्या है, समुद्र का पानी जम जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया जब चंद्रमा नष्ट हो जाएगा तो क्या है, किसी टाइम बर्फ पड़ेगी, लहरें ऊंची ऊंची उठेंगी, जल चक्कर क्या है पूर्ण रूप से तबाही मचा देगा। लोग क्या है अपनी आंखों के सामने क्या है तबाही का वो मंजर देखेंगे, और चारों तरफ क्या है जो जीवन चक्र है, ठीक है, वो क्या है समाप्त हो जाएगा। जो समुद्री जीव हैं वो क्या है, समुद्र का पानी भी क्या है जम जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी, समुद्र का पानी जम जाएगा, और समुद्र के अंदर जो जीव हैं वो भी क्या है जम जाएंगे और मर जाएंगे। तो दोस्तों देख लो कि एक चंद्रमा के रहने से हमारी पृथ्वी पर क्या है काफी पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर चंद्रमा नष्ट हो गया तो हमारी पृथ्वी क्या है केवल 6 दिन तक ही जी पाएगी, उसका पूरा इकोसिस्टम, उसका पूरा जीवन चक्र क्या है अस्त व्यस्त हो जाएगा, और उसका काफी प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, चंद्रमा नष्ट होने पर हम केवल 6 दिन तक ही जी सकते हैं, ठीक है। लहरें उठेंगी ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी बिल्डिंग के आकार की, और क्या है आसपास के जितने भी शहर हैं पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देंगी, ठीक है। और जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी, चंद्रमा के न रहने से पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी, जिसका असर पड़ेगा दिन और रात पर, जो तापमान है, ठीक है, जो हमारे मौसम है उन पर फर्क पड़ेगा, और भूकंप किसी भी समय आ सकता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण नष्ट हो जाने के कारण, और ज्वालामुखी फट सकते हैं और बहुत ही ज्यादा तबाही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस प्रकार की फैक्ट वाली और वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्टडी चैनल है और कई बार हम आपके लिए क्या है ऐसी फैक्ट की वीडियो भी लाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो के संदर्भ में अच्छे अच्छे कमेंट करो, और आपको अगर इसमें कुछ जानकारी और ऐड करवानी है या आपको ये सभी जानकारियां अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।